सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HW करंट अफेयर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 18 फरवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में मैंने जो 10 वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज़ कराई है उसको भी ज़रूर करके जाइए, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे होमवर्क में पूछा है उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 18 फरवरी करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में एशियन विंटर गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें शीर्ष पर रहा है चाइना। बात हुई है एशियन विंटर गेम्स 2025 की, तो संस्करण कौन सा था? नवा संस्करण था। कहाँ हुए हैं ये गेम्स? तो ये हार्बिन सिटी चाइना में पड़ती है, वहाँ हुए हैं। 7 से 14 फरवरी के बीच इनका आयोजन हुआ। मोटो की बात कर लेते हैं, ड्रीम ऑफ विंटर, लव एमंग एशिया। ये जो पॉइंट है ना, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, तो बड़े ही ध्यान से सुना करो। मैस्कट की बात करते हैं, यानी शुभंकर क्या है? तो शुभंकर है बिन बिन और निनी, जो कि एक प्रकार के टाइगर है। बात करते हैं कि भारत को इसमें कितने मेडल मिले, तो भारत ने इसमें जीते हैं 0 मेडल। बात कर लेते हैं पदक तालिका की, तो इसमें प्रथम स्थान पे रहा है चाइना, जिसने कुल 85 पदक जीते हैं, जिसमें 32 गोल्ड, 27 सिल्वर और 26 कांस्य पदक हैं। दूसरे स्थान पर रहा है साउथ कोरिया, जिसने कुल 45 पदक जीते हैं, जिसमें 16 स्वर्ण, 15 सिल्वर और 14 कांस्य रहे हैं। तीसरे स्थान पर रहा है जापान, जिसने कुल 37 पदक जीते हैं, जिसमें 10 स्वर्ण और 12 जो है सिल्वर और 15 कांस्य पदक रहे। फिलहाल तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टॉप पे कौन सी कंट्री रही, सेकंड नंबर पे कौन रहा और थर्ड नंबर पे कौन रहा। और ये तीनों पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है कि एशियन विंटर गेम्स 2025 का मोटो क्या था, मैस्कॉट क्या है, और इसमें इंडिया ने कितने पदक जीते, और ये कहाँ आयोजित हुआ, और संस्करण क्या है। तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं। तो चलते हैं अपने अगले पॉइंट्स की तरफ। अब बात हुई थी नवे संस्करण की, ये कहाँ हुआ? हार्बिन सिटी चाइना में हुआ। और अगर आपसे पूछ लेता है कि जो 10वें यानी कि अगले जो एशियन विंटर गेम्स होंगे वो 2029 में होंगे, और कहाँ होंगे? नियॉन, सऊदी अरब में। और इसी के साथ आजकल देखने में आ रहा है कि एक क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है आपसे एग्जाम में कि ये जो प्रतियोगिताएं हो रही है ना, इनका पहला संस्करण कब और कहाँ हुआ। तो देखिए, फर्स्ट एशियन विंटर गेम्स 1986 में जापान में हुए। आई होप आपके सारे पॉइंट मैंने इस वाले क्वेश्चन में कवर करा दिए। चलते हैं अपने सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं अपने सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है? 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये मस्कट में हुआ, जो कि ओमान की राजधानी है। कब से कब तक हुआ? 16 से 17 फरवरी के मध्य हुआ। कहाँ भी मैंने आपको बताया, ओमान, मस्कट में हुआ। थीम क्या है इस बार की? थीम है समुद्री साझेदारी की नए क्षितिज की यात्रा। उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन करता है एस जयशंकर। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड नंबर के क्वेश्चन की। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान इसमें रहा है 6वां। पहले नंबर पे डोमिनिका रहा, सेकंड नंबर पे चाइना और थर्ड नंबर पे होंडुरास रहा। और इंग्लिश में अगर आएगा तो इंग्लिश में ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। कुछ रिवाइज कर लेते हैं इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो है। अभी हमने इंडेक्स से रिलेटेड जो अपना थर्ड क्वेश्चन पढ़ा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? चौथा है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत का स्थान 25वां है। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत का स्थान तीसरा है। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत की सबसे जो पॉपुलेटेड सिटी है वो कौन सी है? वो मतलब ट्रैफिक के मामले में बात करते हैं तो वो है कोलकाता। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 96 है, जरूर आप लोग याद रखिएगा। ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 में भारत का स्थान है थर्ड नंबर, जिसमें से आप लोग ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, और ये फायर पावर इंडेक्स वाला याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली कौन खरीदेगा? तो ये खरीदने वाला है फिलीपींस। और इससे पहले फिलीपींस ही भारत से $375 मिलियन में ब्रह्मोस मिसाइल खरीद चुका है ऑलरेडी। अब हम बात करते हैं इंडोनेशिया जो है फिलीपींस के बाद भारत से ब्रह्मोस मिसाइल लेगा, यानी कि अभी ये फिलीपींस लेने वाला है, इसके बाद इंडोनेशिया भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। और ये बनाई किसने? तो ये बनाई है डीआरडीओ ने। बात हुई है फिलीपींस की, तो फिलीपींस की कैपिटल है मनीला और यहाँ की करेंसी है फिलीपींस पेसो और प्रेसिडेंट है बोंग बोंग मार्कोस। और अभी एक और पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग पढ़ भी चुके हैं ये, कि जो ट्रोजन गन है वो भारत से कौन खरीदेगा? तो ट्रोजन गन आर्मेनिया भारत से खरीदने वाला है। और बात हुई अभी इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन याद रखिएगा। अभी जो अपना गणतंत्र दिवस हुआ था, तो इसमें प्रोबोवो सुबियांतो जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, वो एज ए चीफ गेस्ट भारत आए थे। अब हम चलते हैं अपने 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं अपने 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 5th नंबर का क्वेश्चन क्या है? 2025 स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड्स में किसने स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो ये मिला है स्वप्निल कुसाले को। इसी के अंतर्गत कई कैटेगरी में जो प्राइज दिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद रखिएगा। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल में अवार्ड मिलता है पीआर श्रीजेश, जो कि हॉकी के गोलकीपर है, इन्होंने संन्यास ले लिया है। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल किसे मिलता है? मनु भाकर को मिलता है, शूटिंग से रिलेशन है इनका। स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर ओलंपिक गेम के लिए मनु भाकर को चुना गया। स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर अभी मैंने आपको बताया स्वप्निल कुशाले। बेस्ट टीम ऑफ द ईयर मेल और फीमेल जो चेस टीम है उसको चुना गया। बेस्ट स्टेट टू प्रमोट गेम, सबसे ज़्यादा खेलों को बढ़ावा देने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना। कोच ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो वो चुना गया जसपाल राणा को, जो कि शूटिंग के कोच हैं। ये था अपना 5th नंबर का क्वेश्चन। इसी के साथ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर याद रखिएगा। चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में भारत और यूएसए के बीच 50,000 किलोमीटर लंबे वाटर वर्थ सब सी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा की है। तो ये मेटा ने की है। मेटा को देखिए पता है, मेटा जो प्लेटफॉर्म है एक कंपनी है जो कि इंस्टा व्हाट्सएप सभी रन करती है, और इसका सबसे ज़्यादा जो यूज़र है इंस्टाग्राम वगैरह का वो भारत में है। तो इसी वजह से ये केबल जो है सबसे लंबी केबल है, आज तक का सबसे लंबा प्रोजेक्ट है, जो कि भारत और यूएसए के बीच में करवाया जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास कोमोडो आरंभ किया है? तो ये आरंभ किया है इंडोनेशिया के साथ। और इंडोनेशिया के साथ और कौन कौन से होते हैं युद्धाभ्यास? गरुड़ शक्ति हो गया और समुद्र शक्ति हो गया। तो देखिए दो चीज़ों का आयोजन किया जा रहा है, एक है IFR यानी कि इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, और कोमोडो अभ्यास। ये दोनों इंडोनेशिया के मध्य हो रहे हैं और इनमें INS शार्दुल भारत की तरफ से और P-8I विमान हिस्सा लेंगे। प्लेस क्या है यानी स्थान कौन सा है? बाली इंडोनेशिया में ये होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि 8वां क्वेश्चन है। हाल ही में विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें अभियान किसने शुरू किया? तो ये यूनेस्को ने शुरू किया। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे थोड़ा गलत लिख गया था, एजुकेशन को आप लोग एजुकेशनल कर लीजिएगा, साइंस को साइंटिफिक कर लीजिएगा। स्थापना होती है 1945 में और हेडक्वार्टर का है? हेडक्वार्टर है पेरिस में। अब हम बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन क्या है? देश का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये बायो बैंक जो है प्रारंभ हुआ है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में, या इसको दार्जिलिंग चिड़ियाघर भी कहते हैं, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो इसका मेन रीज़न क्या था, क्यों शुरू किया गया था? जो भी प्रजातियां विलुप्त होने वाली हैं तो उनके जीवाश्म वगैरह रखे जाएंगे, जिससे भविष्य में उनकी आबादी को बढ़ाया जा सके। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 10th क्वेश्चन।
अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 10th नंबर का क्वेश्चन है, बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025 में बेस्ट मूवी का अवार्ड किसे दिया गया? तो कॉन्क्लेव मूवी को मिला है बेस्ट मूवी का अवार्ड, और ये कहाँ दिया गया है? ब्रिटेन लंदन में दिया गया है। कौन देता है? तो ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड यानी बाफ्टा इसको देते हैं। और इसका आरंभ कब से हुआ था इन पुरस्कारों का? 29 मई 1949 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। अब इंडियन मूवी बाफ्टा अवार्ड में एक नॉमिनेट की गई थी, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, बेस्ट नॉन इंग्लिश कैटेगरी थी, नॉमिनेट तो हुई लेकिन इसे कोई प्राइज नहीं मिला। द ब्रूटलिस्ट एंड कॉन्क्लेव ने सर्वाधिक अवार्ड जीते। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाफ्टा अवार्ड में सर्वाधिक पुरस्कार किन मूवीज ने जीते हैं, तो ब्रूटलिस्ट और कॉन्क्लेव ने जीते। बेस्ट डायरेक्टर ब्रैडी कॉर्बेट थे ब्रूटलिस्ट के। बेस्ट एक्टर एड्रीन ब्रॉडी, ये भी ब्रूटलिस्ट के। बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मेडिसन जो कि एनोरा मूवी की एक्ट्रेस हैं। ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बाफ्टा अवार्ड से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आप लोग कर दोगे। चलते हैं 10 वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से अपनी क्लास को खत्म करते हैं फिर। अब हम आ चुके हैं 10 वन लाइनर क्वेश्चन के रिवीजन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये म्यूनिक में हुआ। भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। और स्पेसएक्स मिशन जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, मैं लिख देता हूँ। PSLV-C60 से लॉन्च किया गया था और ये 99th नंबर का मिशन था। अब 100वें मिशन की बात कर लेते हैं, तो 100वां मिशन कौन सा था इसरो का? तो NVS-02 सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया गया था उससे, वो था GSLV F-15 रॉकेट। अब बात करते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन की। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अभी रामसर साइट में शामिल हुए, बिहार में स्थित है। कुल रामसर साइट हो गई है 89। चुनाव आयोग के अनुसार 2024 में कितने प्रतिशत चुनाव हुआ? तो ये हुआ है 65.79%। हाल ही में चर्चा में रहा बेल विवाह कहाँ हुआ? तो ये नेपाल में हुआ। हाल ही में प्रवाह सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया? इसरो ने। अगर पूछता है प्रवाह ऐप किसने लॉन्च किया, तो ये आरबीआई ने लॉन्च किया। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस 2025 कब मनाया गया? 13 फरवरी को। फ्रेंच ओपन मेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। सोर्स कोड किसकी पुस्तक है? तो ये बिल गेट्स की पुस्तक है। और आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा ने किन भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया है? इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और जैसे बच्चे जितने सीरियस होकर क्लास देख रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। और नेक्स्ट टॉपिक मैं क्या लेके आऊं और इस क्लास में क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं ऐड करनी चाहिए, ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।